बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती और स्वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं की एक विशेष परिषद हुआ करती थी। उसी परिषद में एक देव थे, देवप्रकाश। वे अन्य देवताओं से अलग थे क्योंकि उन्हें मनुष्य समझने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन देवप्रकाश ने ब्रह्मलोक में प्रश्न उठाया, मनुष्य इतने कष्ट सहकर भी विश्वास क्यों नहीं खोता, और कई बार सब कुछ पाने के बाद भी वह गलत मार्ग क्यों चुनता है। देवताओं ने उत्तर दिया, मनुष्य स्वभाव से कमजोर है, उसमें लोभ, भय और अहंकार है। पर देवप्रकाश संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने निर्णय लिया, मैं स्वयं धरती पर जाकर मनुष्य को समझूंगा। देवप्रकाश ने एक साधारण मानव का रूप धारण किया। ना दिव्य आभा, ना चमत्कार, सिर्फ एक सामान्य मनुष्य। धरती पर उनका नाम पड़ा आर्यन। आर्यन एक छोटे से गांव में रहने लगा। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक गरीब किसान मोहन से। मोहन दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा था। एक दिन खेत में काम करते हुए मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। आर्यन ने पूछा, इतनी मेहनत के बाद भी तुम दुखी क्यों हो? मोहन बोला, क्योंकि भगवान मुझे कभी सुनते ही नहीं। यह सुनकर देवप्रकाश के हृदय में कंपन हुआ। वर्ष अकाल पड़ा, फसल नष्ट हो गई। गांव वाले भगवान को कोसने लगे, पर मोहन रोज सुबह खेत की मिट्टी को प्रणाम करता और कहता, आज नहीं तो कल ईश्वर रास्ता जरूर दिखाएंगे। आर्यन ने पूछा, जब सब कुछ छिन गया तब भी विश्वास? मोहन मुस्कुराया, विश्वास परिस्थिति से नहीं, आत्मा से पैदा होता है। देवप्रकाश ने पहली बार समझा, मनुष्य का विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ समय बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गांव वालों को कम मेहनत में अधिक धन का लालच दिया। कई लोग उसके पीछे चले गए। मोहन भी कुछ समय के लिए डगमगाया। आर्यन ने कहा, यह रास्ता सही नहीं लगता, पर मोहन बोला, गरीबी आदमी से सोचने की ताकत छीन लेती है। कुछ ही महीनों में व्यापारी गांव छोड़कर भाग गया। गांव फिर टूट गया। मोहन पछताया, पर फिर खड़ा हुआ। देवप्रकाश ने सीखा, मनुष्य गलतियां करता है, पर वही गलती उसे सही मार्ग भी दिखाती है। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग अपने ही परिवार से डरने लगे। आर्यन ने देखा, मोहन बीमारों की सेवा कर रहा है, जबकि उसके पास खुद खाने को नहीं। आर्यन ने पूछा, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? मोहन बोला, अगर मैं आज किसी के काम नहीं आया तो मेरा जीवन किस काम का? देवप्रकाश की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आया, मनुष्य की करुणा देवताओं की शक्ति से कम नहीं। एक रात देवप्रकाश को आदेश मिला, अब लौट आओ, तुम्हें बहुत कुछ समझ आ गया है। पर उसी रात मोहन की हालत बहुत बिगड़ गई। देवप्रकाश के पास शक्ति थी, वे चाहे तो मोहन को बचा सकते थे, पर नियम था, देव मनुष्य के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देवप्रकाश दुविधा में पड़ गए। उन्होंने पहली बार नियम तोड़ा, मोहन को जीवन दान दिया। देवताओं का निर्णय। स्वर्ग में हलचल मच गई। देवप्रकाश को दंड दिया गया, उनसे देवत्व छीन लिया गया। पर उसी क्षण ब्रह्मवाणी हुई, जिस देव ने मनुष्य के लिए नियम तोड़ा वह देव नहीं, महादेव से भी ऊंचा हो गया। देवप्रकाश को फिर से देवत्व मिला, पर अब वे बदले हुए थे। देवप्रकाश ने लौटते समय मोहन से कहा, अगर तुम्हें ईश्वर मिल जाए तो क्या मांगोगे? मोहन बोला, बस इतना कि जब मैं गलत हो जाऊं तो मुझे समझ आने की ताकत मिले। देवप्रकाश मुस्कुराए। कहानी की सीख, देवता शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मनुष्य संवेदनशील होता है। मनुष्य गिरता है, पर उठना जानता है। मनुष्य में जो विश्वास, करुणा और संघर्ष है, वही उसे देवताओं से अलग और महान बनाता है।